छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि आए दिन कोई ना कोई एक नया संगठन यहाँ वो पैदा होता है और आकर के सारा ईसाई समाज आंख बंद करके उनके पीछे भेड़िया दास्तान के जैसे दौड़ने लगता है। और हमसे ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम उसमें नहीं आता है या भागीदारी नहीं रहती है, तो हम पे दुनिया भर के उलूल जुलूल आरोप लगाए जाते हैं कि आप संगठन नहीं चाहते या सिर्फ आप अपना अहम को पोषण कर रहे हैं। इस किस्म की बातें हमने सुनी है। एक ऑडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये मुझको अभी हाल से ही मिला है। ये बनारस का है और एक इलाहाबाद के ईसाई हाईकोर्ट का एडवोकेट है, उनने भेजा है और इसको आप बहुत बारीकी से और ध्यान से सुनिए। यूपी में राष्ट्र ईसाई महासंघ जो छत्तीसगढ़ में भी है, यहां भी वो बना है, उसकी हकीकत ये बता रहा है। उससे बात किया है, वहां का जो पदाधिकारी बना है उसका चौंकाने वाले तथ्य उसने आपको सामने दिए। आप राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के क्या है, अध्यक्ष हैं कि क्या हैं आप? वो हमको जो है भारतीय ईसाई मंच का जिम्मेवारी इलाहाबाद का दे दिए हैं। कौन दिया है, बीजेपी वाले? जानते हैं इन्हीं से मिलजुल के है, क्रिश्चियन है ये। डॉक्टर अथर खोखर जी हैं, मसीही ईसाई हैं, वो जाति के ही ईसाई। वो सब ऐ- मिलके और ये मोहन भागवत जी के जूनियर हैं इंद्रेश और स्वामी जी, सब मिलके भारतीय ईसाई मंच बीजेपी वालों ने गठित किया है। खैर उसकी बात छोड़िए, बैठ के बात कर लिया जाएगा। उस समय का चक्र है। अच्छा, हाँ, वो समय का चक्र है, क्यों कैसे वो बैठ के कभी आमना सामना होगा तो बात होगी। तो इनका गठन किसके द्वारा हुआ है? मोहन भागवत जी के द्वारा हुआ है? हाँ, उन्हीं के द्वारा, उनके जूनियरों के द्वारा। हाँ। हाँ, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ। हम भारतीय भी कहे ईसाई कि मंच। आपका नाम नंबर जो है कौन मौर्य नाम से आ रहा है, आपका नंबर आपने फोन किया था। हाँ, वही श्याम नारायण मौर्य राम नाम है। नारायण मौर्य के नाम से आ रहा है हम्म, और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के नाम से आता है। हो गया, बच्चे बनाए होंगे ये सब। हम्म। तो ये मतलब क्या उद्देश्य है, मतलब बीजेपी को सपोर्ट करने का उद्देश्य है सबका? नहीं नहीं, वो तो बैठ के बताया, बात हो जाएगी। और हाँ क्यों क्यों मैं इसका सदस्यता लिया, क्यों वो लोग बनाए, क्यों मैं बना, ये सब तो कभी बात हो जाएगी आमने सामने। हाँ हाँ। वो विषय दूसरे हैं। तो विषय आइए, तो हाई कोर्ट आइए तो बात हो जाएगा। हालांकि अभी तो हम आने लायक नहीं है स्थिति में, थोड़ा सा पैर गए थे उधर, कुछ हाँ, प्रोग्राम थे, 4 जगह मीटिंग थी वहाँ। गौहनिया के बाद जा रहे थे जसरा, तो ढाल पर ही रिश्का पलट गया, टूट गया पैर। हाँ। तो हाँ, 1 महीने हो गया, तो अभी चल फिर नहीं रहा हूँ। चलिए, जब आना होगा तो आइएगा, तो मिलिएगा। हाँ 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 हाँ। ये बताइए, मनु मनुवाद का पालन कर रहे हैं या राष्ट्रीय ईसाई संघ का संघ गठन किए हैं आप लोग? वो सब तो बैठ के बात कर लेंगे। और एक है वही जो है अच्छा, आप एक चीज को मानिए ना, या तो यीशु मसीह के टीचिंग को मानिए, या तो मनु के ही टीचिंग को मानिए। आप किसको मानते हैं सर? अब वो हम बता दिए कि बैठेंगे तो आमने सामने बात होगी। ये सब सारी बातें फोन से नहीं कर पाएंगे। तो आइए, तो कैमरे के सामने बिना। हाई कोर्ट में बैठिएगा। चलिए, कभी ऐसा समय लगा उधर आना होगा तो लेकिन जुआ ये सब, किससे करेंगे। ये चीज तो गलत है सर, कि मसीह बनकर आप लोग आरएसएस के द्वारा मसीही लोगों के बीच में जाकर ये सब गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अब क्या करते हो, तो जब बैठेंगे तो बातचीत हल हो जाएगी, समझ जाएंगे। चलिए, ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है भाई, नमस्कार। इसमें मैं आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको जो सोचना है, समझना है, समझिए और सावधान हो जाइए कि हमको तोड़ने के लिए किस किस किस्म के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आंख बंद करके बगैर किसी को जाने समझे आप किसी संगठन के पीछे ना दौड़े और ना दूसरों को विवश करें दौड़ने के लिए। इतना ही मेरे आग्रह आप सबसे है।